यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी, रोमानिया और पोलैंड से भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान छात्रों को लेकर लगातार दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आ रहे हैं। 4 अलग अलग विमानों में 800 छात्रों को लाया जा रहा है। ये वो छात्र हैं जो यूक्रेन के वॉर जोन से सीधे लौट रहे हैं। आज सुबह करीब 6:30 बजे वायुसेना का दूसरा विमान C-17 ग्लोबमास्टर भारतीय छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा, जहां उनका गुलाब फूल देकर स्वागत किया गया। क्रू मेंबर्स का भी स्वागत किया गया। बीती रात भी करीब 1:30 बजे 1:26 पर एयरफोर्स का पहला विमान हिंडन एयरबेस पर उतरा। देखते हैं वहां मौजूद रहे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। रोमानिया से 200 छात्रों को लेकर एयरफोर्स का पहला C-17 ग्लोबमास्टर रात 1:26 पर हिंडन एयरबेस पर उतर चुका है। और आप देखें कि छात्र किस तरह से वहां से आ रहे हैं, विमान से उतरे हैं। और इसके बाद आगे आप देखें कि छात्रों का स्वागत करने के लिए MOS डिफेंस अजय भट्ट तैयार खड़े हैं। साथ में जो एयरफोर्स के तमाम जवान हैं वो तैयार हैं। तो ये छात्र जो है ये रोमानिया से आए हैं, काफ़ी परेशानियां झेली हैं रोमानिया बॉर्डर पहुंचने तक, लेकिन वहां से इनको एयरफोर्स का जो विमान है C-17 ग्लोबमास्टर, ये विमान आमतौर पर ट्रांसपोर्ट का जो सामान है उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग होता है। लेकिन भारत सरकार ने इस विमान को जो यूक्रेन की सीमाओं के आसपास जो छात्र फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह के 4 C-17 ग्लोबमास्टर जो पोलैंड है, हंगरी है, रोमानिया है, इन तमाम देशों में गए थे। और वहाँ से 2 विमान C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया से आ रहे हैं और एक पोलैंड से और एक हंगरी से। तो इस तरह से आप देखें कि 200 छात्र भारत पहुंच चुके हैं। हिंडन एयरबेस पर इनका स्वागत किया जा रहा है। जो तमाम मंत्री हैं वो इनका स्वागत कर रहे हैं, एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो स्वागत कर रहे हैं। छात्र यहाँ पहुंचकर बेहद खुश हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की हालात हैं, वहाँ पर जो छात्र यूक्रेन के शहरों में हैं उनको रोमानिया, हंगरी और दूसरे देशों की सीमाओं तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इतनी भीड़ है बॉर्डरों पर कि वहाँ की जो फौज है वो छात्रों की पिटाई भी कर रही है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। और इन मुश्किल हालात में बंकरों में रहते हुए बिना खाना और पानी के ये लोग बड़ी मुश्किल से रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचे। और उसके बाद भारत सरकार ने इनको लाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर ऐसे 4 विमान भेजे हैं, जिसमें से पहला विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में लैंड कर गया है। और आप देखें कि 200 छात्र और छात्राएं जो कि यूक्रेन में थे, मुश्किल हालात में थे, अब यहाँ पर पहुँच गए हैं। C-17 ग्लोबमास्टर से 200 छात्र हिंडन एयरबेस पहुँचे हैं। मेरे साथ विशाखा हैं जो कि बिहार की रहने वाली हैं। विशाखा, कैसा रहा आपका सफ़र? अगर आप रोमानिया से इंडिया का सफ़र जानना चाहते हैं सर तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारी फोर्स गई थी हमें लाने, उसमें हमें कोई इशू नहीं हुआ है सर। बट द क्वेश्चन, आप अगर रियल में जानना चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, तो आप यूक्रेन बॉर्डर का पूछे कि हम कैसे वहाँ से निकले हैं। अगर हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा। पर सरकार क्या सर, उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुँच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? हम जहाँ से निकले सर, हमारी सिटी में कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे सर, वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जिसका मतलब भी हमें नहीं पता। आप कहाँ पर थे? जी मैं ओडेसा सिटी में थी, जहाँ का मिलिट्री बेस सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुआ था सर। तो हमें शेलिंग का मतलब तक नहीं पता था सर कि एक्चुअली क्या होता है। और हम ऐसी सारे सिचुएशन से निकले हैं, वहाँ पे खुद से सबको झेल के, खुद से बस करके हम बॉर्डर पे पहुँचे हैं सर। कम से कम बॉर्डर पे तो हमें कोऑपरेशन मिलना चाहिए था ना। ट्रेन आपको वहाँ से ओडिशा से आसानी से मिल गई थी? जी नहीं सर, उसके लिए आपको अपने पैसे देने पड़ रहे हैं। वो डायनामिक प्राइस, आप चाहे मैक्सिमम वो कितना भी मांग सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वो अपने से बुक कर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में सर कोई भी दूर जाना नहीं चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ी जाती है। आपने पैसा दिया था? जी सर, सबने दिया है। कितना पैसा दिया? सर हमने ग्रीवेंस में ऑलमोस्ट दिए हैं सर 5000 ग्रीवेंस सर, जो कि ऑलमोस्ट 14 से 15 हज़ार होते हैं।
तो आप अकेले थे कि आपके घर के बाद कोई भाई भी साथ में है? मेरा भाई जो है वो खारकीव में पढ़ता है, तो हम ऑलरेडी अलग थे। हम चाह के भी एक दूसरे को साथ में नहीं आ सकते थे। हमने बहुत कोशिश की कि वो आ जाता मेरे पास ताकि हम दोनों साथ में निकल पाते, बट मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी इतना परेशान थे कि तुम में से कोई एक एटलीस्ट पहले सेफ हो जाओ ताकि थोड़ा सा तो उनके ऊपर से प्रेशर कम हो सर। यहाँ तक कि इनका भाई जो है वो यूक्रेन के खारकीव शहर में फंसा हुआ था। अभी वो कहाँ है इनको पता नहीं है, लेकिन विशाखा को अपने भाई का भी इंतज़ार है। गाज़ियाबाद से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।